Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study this story, The Fox and the Grapes. Fox मतलब लोमड़ी एंड द ग्रेप्स मतलब अंगूर। देखिए, फॉक्स जो होता है वो होता है मेल, ये मेल होता है, और इसका जो फीमेल होता है वो होता है विक्सन। ये विक्सन होता है आपका फीमेल, यानी फॉक्स मतलब मेल होता है और विक्सन फीमेल होता है। यानी ये आपका जो विक्सन है ये लोमड़ी है, और फॉक्स को आप एक तरीके से लोमड़ कह सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप देखिए ही यूज़ किया गया है, जो हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो एक लोमड़ी और अंगूर। ऑन अ ब्राइट सनी डे, मोस्टली हम डेज़ के पहले ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, सनी का मतलब होता है धूप, धूप वाला दिन। सनी डे यानी एक चमकदार धूप के दिन। अ फॉक्स स्पॉटेड अ वाइनयार्ड, एक लोमड़ी ने एक वाइनयार्ड देखा। स्पॉट का मतलब होता है पता लगाना या ध्यान से देखना। तो एक लोमड़ी ने क्या देखा? एक वाइनयार्ड। वाइनयार्ड का मतलब होता है अंगूरों का बगीचा। द वाइनयार्ड वॉज फुल ऑफ राइप पर्पल big round grapes hanging on the creeper plant that hung high on a tree। ये जो वाइनयार्ड था वॉज फुल ऑफ, ये भरा हुआ था, अंगूरों का बगीचा भरा हुआ था। राइप मतलब पके हुए, पर्पल मतलब बैंगनी, बिग मतलब बड़े बड़े, राउंड मतलब गोल गोल, ग्रेप्स मतलब अंगूर। हैंगिंग जो लटके हुए थे, टंगे हुए थे। ऑन द क्रीपर प्लांट, क्रीपर प्लांट मतलब क्रीपर का मतलब होता है लता, प्लांट मतलब पौधा। यानी जो अंगूरों की बेलें होती हैं उसको लता या बेल बोलते हैं। दैट हंग, जो लटकी हुई थी, हंग मतलब होता है लटका हुआ होना। ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर, मतलब ऊंची लटकी हुई थी। यानी एक चमकदार धूप के दिन एक लोमड़ी ने अंगूर के बगीचे को देखा। ये जो बगीचा था अंगूरों का, ये पका हुआ, बैंगनी, बड़ा और गोल गोल अंगूरों से भरा हुआ था। यानी बगीचा पके हुए, बैंगनी, बड़े बड़े गोल गोल अंगूरों से भरा हुआ था। और ये जो अंगूर थे ये लटके हुए थे। कहाँ लटके हुए थे? क्रीपर प्लांट पर लटके हुए थे, यानी मतलब झूल रहे थे एक तरीके से। क्रीपर प्लांट मतलब अंगूरों की जो बेल होती है, क्रीपर प्लांट उसको लता या बेल बोलते हैं, उस पर लटके हुए थे। और ये जो क्रीपर प्लांट थी, दैट हंग, ये लटकी हुई थी किस पर? एक पेड़ पर लटकी हुई थी। द फॉक्स गॉट हंग्री जस्ट बाय लुकिंग एट दीज ग्रेप्स, ये जो फॉक्स था मतलब जो लोमड़ था, लोमड़ी, ये इसे भूख लगी क्या करके? बाई लुकिंग। अगर कभी भी बाई प्लस आई एन जी आ जाए, बाई प्लस आई एन जी, तो इसका मतलब होता है ऐसा करके, बाई प्लस आई एन जी। जैसे बाई ईटिंग, खा करके, बाई ड्रिंकिंग, पी करके। तो ये जो फॉक्स था, द फॉक्स गॉट हंग्री, यानी फॉक्स को, लोमड़ को भूख लगी। बाई लुकिंग, देखो बाई प्लस आई एन जी आया। बाई लुकिंग मतलब देख करके, क्या देख करके? एट मतलब होता है तरफ। दीज ग्रेप्स यानी इन अंगूरों की तरफ देख करके इसको भूख लगी। किसको? फॉक्स को। दीज आर सो बिग, ये इतने बड़े हैं। पर्पल बैंगनी हैं। एंड जूसी, जूसी मतलब रसदार, रसीले, ये इतने बड़े, बैंगनी और रसीले हैं। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, मस्ट भी मतलब ज़रूर होने चाहिए या होंगे, या रियली सचमुच में यानी सचमुच में ये मीठे होंगे, टू ईट खाने के लिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, अब देखो इस लोमड़ी के लिए ही यूज़ किया गया है, ठीक है। जबकि अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि फॉक्स लोमड़ी एक फ़ीमेल को कहते हैं, नहीं है ऐसा। फॉक्स मेल को कहते हैं और विक्सन जो होता है वो फीमेल को कहते हैं। तो फॉक्स के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, विक्सन के लिए शी का यूज़ करेंगे। तो ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, यानी मन में सोचा। द फॉक्स जम्प्ड टू कैच अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूरों का गुच्छा। तो ये जो लोमड़ था, लोमड़ी, इसने छलांग लगाई अंगूरों के गुच्छे को पकड़ने के लिए, बट फेल हो गया, बट फेल्ड, लेकिन ये फेल हो गया।
ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की, बट ही कुड नॉट रीच देम, लेकिन ये उन तक नहीं पहुंच सका, मतलब अंगूरों के गुच्छे गुच्छे तक नहीं पहुंच सका। ही रैन बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है आगे पीछे। ही रैन बैक एंड फोर्थ, वह आगे पीछे दौड़ा। टू बिल्डअप, बिल्डअप मतलब बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए, स्पीड मतलब रफ्तार, अपनी स्पीड को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए यह आगे पीछे दौड़ा। सो दैट, सो दैट मतलब जिससे कि, ही कुड जंप हाई, जिससे कि यह ऊंची छलांग लगा सके, बट ही फेल्ड अगेन, लेकिन ये फिर से फेल हो गया, मतलब असफल हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। ऑन अ ब्राइट सनी डे, एक चमकदार धूप के दिन, एक फॉक्स ने एक अंगूर के बगीचे को देखा। ये जो बगीचा था ये भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था? पके हुए बैंगनी बड़े गोल गोल अंगूरों से भरा हुआ था। और ये जो अंगूर थे ये लटके हुए थे किस पर? क्रीपर प्लांट पर, यानी बेल पर, किसी बेल पर लटके हुए थे, यानी लता पर लटके हुए थे। और ये जो लता थी, दैट हंग, जो टंगी हुई थी, लटकी हुई थी ऊंची, किस पर? एक पेड़ पर। तो फॉक्स गॉट हंग्री, यानी जो लोमड़ी थी, ये लोमड़ था जो, ये इसे भूख लगी क्या करके? देख करके, इन अंगूरों की तरफ देख करके इसे भूख लगाई। फिर क्या मन में सोचता है, ये इतने बड़े बैंगनी और रसीले हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि ये दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, ये पक्का क्या होंगे, सचमुच में ये मीठे होंगे खाने के लिए। फिर उसने अपने मन में सोचा और फॉक्स ने जंप लगा दी अंगूरों के गुच्छे को पकड़ने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। फिर उसने फिर से कोशिश की और वह वहाँ तक नहीं पहुँच सका। फिर उसने आगे पीछे दौड़ लगाई, क्या करने के लिए? स्पीड बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो ऊंची छलांग लगा सके, लेकिन वो फिर से फेल हो गया। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ? ही गेव अप, गेव अप मतलब हार मान ली, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर से क्या हुआ? अंत में उसने हार मान ली। आफ्टर गेटिंग अनॉयड, गेट अनॉयड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, मतलब चिड़ हो गई उसको, एकदम गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। तो नाराज़ होने के बाद, क्रोधित होने के बाद उसने क्या किया? हार मान ली। वेल, अच्छा, आई थिंक, मुझे लगता है, दीज ग्रेप्स आर नॉट दैट स्वीट एंड राइप। अब ये लोमड़ क्या सोचता है अपने मन में? मुझे लगता है ये जो अंगूर हैं ये उतने मीठे और पके हुए नहीं हैं। आई शुड गो, मुझे चले जाना चाहिए, मतलब यहाँ से। आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, मैं तो केवल अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। सेइंग दिस, यह कह करके ही वॉकड अवे, वह वहाँ से चल दिया। देखो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ किया गया है यहाँ पर, है। यह कहकर वह वहाँ से चल दिया। अब देखिए इस कहानी का जो मोरल है वो हम समझें। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा क्या है? इफ़ वी गिव अप ईज़िली, अगर हम किसी चीज़ के लिए आसानी से हार मान लेते हैं, वी विल नेवर नो द गुडनेस ऑफ थिंग्स, तो हम ऐसी चीज़ों की अच्छाई को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर हम किसी चीज़ की आसानी से हार मान लेते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर वो चीज़ हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए की जो अच्छाई है, गुडनेस है, उसको हम कभी भी नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर ये मोरल हमें सिखाता है कि भाई सबसे पहले तो चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं भी अचीव कर पाते हैं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं चलो उसमें हम टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, और फिर हम उसकी बुराई करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खैर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है और हमने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। यू जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, योर इंग्लिश रीडिंग बाय रीडिंग many of the English stories. Okay, we will see next time. See you soon.